आशुतोष, आइए अब आप ही बताइए। अब जाहिर है पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, चिंतक हैं, तो दिमाग में ये चलता रहता है, पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है। भाई बताओ, आपको क्या लग रहा है आशुतोष, कौन आ गया है जमीन पर बिहार में? देखिए, मैं तो भविष्यवाणी करता भी नहीं। हाँ। संजय जी तो खैर सर्वे करते हैं, इसलिए वो भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। मेरा मानना है कांटे की लड़ाई है, और ये कांटे की लड़ाई जब तक कभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ तब तक नहीं होगा। लेकिन जो एसआईआर को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें हम सब लोग कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड है इस बात को लेकर कि जो बिहार के अंदर जो 17.7% मुस्लिम आबादी है वो कैसे वोट करती है, और उन इलाकों में जहां मुस्लिम संख्या ज्यादा है वहां पे किस तरीके से वोटिंग पैटर्न है, और वहां से कितने वोट कट रहे हैं, कितने वोट नहीं कट रहे। मुझे लगता है कि इस पॉलिटिकल कैलकुलस को अब पूरी तरीके से बदलने की जरूरत है। बिहार के अंदर मेरे लिए यह जानना जरूरी होगा कि जो अपर कास्ट है 15.5%, उन इलाकों में कितने वोट कट रहे हैं और उनका वोटिंग बिहेवियर क्या है। हम अक्सर मुसलमानों को ये कह के उनको निशाना बनाते हैं कि वो तो बल्क वोटिंग करते हैं, वो तो बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, और उनके बीच में रोहिंग्याज होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं, तमाम तरीके की बातें की जाती है, मुस्लिम अपीजमेंट की बात की जाती है। क्या ये डिबेट नहीं इस देश के अंदर होनी चाहिए कि अपर कास्ट क्या बल्क वोटिंग नहीं करता है? सीएसडीएस का सर्वे तो उत्तर प्रदेश के बारे में कहता है कि 80 से 85% अपर कास्ट जो है वो बीजेपी को वोट करता है। तो अगर मुसलमानों का बल्क में वोट करना अगर एक इशारा करता है, तो फिर अपर कास्ट का वोट करना बल्क में वो भी तो एक इशारा करता है। उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? तो मेरे लिए जानना यह ज्यादा जरूरी हो गया है कि एसआईआर जिन इलाकों में हो रहा है, जहां जहां एसआईआर की जो लिस्ट बन रही है उसमें अपर कास्ट के कितने प्रतिशत वोट कट रहे हैं, इसका डेटा हमारे सामने आना चाहिए। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी डिबेट के अंदर हम ये चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि बिहार के अंदर सिर्फ 7% ग्रेजुएट्स हैं। मतलब बिहार की कितनी बुरी हालत हुई है पिछले 20 सालों में, यह इस बात से पता चलता है। 1/3 आबादी सिर्फ 200 रुपए या उससे कम में जीवन जी रही है, और दावा यह किया जा रहा है कि डबल डेकर की सरकार है, जबरदस्त तरीके से विकास हो रहा है। आशु, और आपने कहीं ना ऐसा आपने आपने बहुत दिलचस्प एंगल दिया इस डिबेट को। आपने कहा मुस्लिम एक तरफा वोट देता है तो उसको अलग नाम दे दिया जाता है। अब जब ये अपर क्लास जो है, ऊंची जातियां हिंदू धर्म की, जब ये एक तरफा वोट देती हैं, इस पर हम डिबेट नहीं करते। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि जितनी भी ऊंची जातियां हैं बिहार की, आपके अनुमान के मुताबिक उनका वोट बिल्कुल नहीं कटेगा एसआईआर में, सिर्फ मुसलमानों का और नीचे निचली जातियां जो हैं उनका वोट कटेगा, उनके नाम हटेंगे वोटर लिस्ट से? क्या आप ये नहीं, इशारा कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये जानना दिलचस्प होगा। देखिए, दो बातें मैंने कही। मैंने पहली बात ये कही है कि अगर अपर कास्ट बल्क वोटिंग कर रहा है तो ये क्या इशारा करता है? मुसलमान बल्क बल्क में जब वोटिंग करता है, इन ब्लॉक वोट करता है, तो उस पर तो बहुत चर्चा हो जाती है कि देखिए मुसलमान तो एकजुट होकर वोट करते हैं, बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। लेकिन जब अपर कास्ट एक तरफा वोट करता है बीजेपी की तरफ, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? नहीं नहीं, लेकिन आप तो आशुतोष एक धर्म को एक जाति से जोड़ रहे हैं, जाति के एक सब सेक्शन से जोड़ रहे हैं। मुस्लिम बल्क सबको पता है, आप कह रहे थे कि मुस्लिम बीजेपी को हराने के लिए वोट देता है, शायद ये सही नहीं, बल्कि तो सही है। मुसलमान देता है बीजेपी को हराने के लिए वोट एकजुट होकर। टैक्टिकल वोटिंग हम कितनी चर्चा करते हैं इस पे। नहीं नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि अब अपर कास्ट इस देश के अंदर टैक्टिकल वोटिंग कर रहा है। ओके। भाई, मुसलमान धर्म के आधार पर करता है तो ये जाति के आधार पर कर रहा है, ये किस आधार पर कर रही है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। मैं जो कह रहा हूं, और मैं बहुत गंभीरता के इस बारे में बात कर रहा हूं, जो तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, अब उनको ये चर्चा होनी चाहिए, करनी चाहिए, क्या इस देश के अंदर दो एंटेगोनिस्टिक वोटिंग ब्लॉक्स बन गए हैं क्या? कि अपर कास्ट बल्क में बीजेपी को वोट करता है, मुसलमान बल्क में बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। यानी दो ऐसे खेमे बन गए हैं जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। क्या विचारधारा के दो पहलू बनकर तैयार हो गए? अगर यह है तो यह गंभीर स्थिति है। अभी भी ओबीसी, एससी, एसटी ये जो हैं वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से और दूसरे नजरिए से वोट करते हैं। कहीं एंटी इनकम्बेंसी के नाम वोट करते हैं, कहीं जाति के आधार पर वोट करते हैं। लेकिन जब दो सोशल ब्लॉक्स आंख बंद करके सिर्फ इस बात पर वोट करने लगे कि हमको एक को जिताना है, दूसरे को हराना है, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? संजय जी हमारे साथ है, विनोद जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, या सतीश जी हैं। ये भी इस पर चर्चा अगर करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब दो सोशल ब्लॉक्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो देश के लिए खतरनाक स्थिति पैदा होती है।